चलिए सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है मेरे आज के इस पहले लाइव में। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेरे साथ एप्टीट्यूड के एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड करिएगा। शुरुआत है, आज का वीडियो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। आज हम वो जरूर सीख लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हमें एप्टीट्यूड को कितना अच्छा कैसे करना है। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लासेस हमारी जूम पे चल रही हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो आप बिल्कुल बीच बीच में यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप जरूर अपने ये बात साझा करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, रिकॉर्डेड क्लास नहीं कहते इसको। ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपको ये मिल जाएगी बाद में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और धीरे धीरे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे, लेकिन कारवा शुरू होगा और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ, एक सबसे बड़ा जो दिमाग में डाउट हो सकता है कई सारे स्टूडेंट के, कि सर ये जो एप्टीट्यूड है ये किस पर्पस से है, किस एग्जामिनेशन को लेकर है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है इस एप्टीट्यूड को लेकर आने की, वो है एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट। यदि आप प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरा कंडीशन, एप्टीट्यूड तो भाई एप्टीट्यूड ही है, मैथ्स अपने आप में मैथ्स कंप्लीट है, लेकिन इसका यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेसमेंट वाले बच्चे यूज कर सकते हैं। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर गेट सबसे बड़ा सपना होता है मैकेनिकल सिविल के बच्चों का, स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स, उन सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना होता है जो कि गेट एग्जामिनेशन होता है, या पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए। तो बढ़िया से देखो यार, एप्टीट्यूड है, हर जगह ये काम आने वाला है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर सिर्फ प्लेसमेंट ही होने वाला है। बहुत सारी जगहों पे इस पूरे सेशन को अटेंड करिए, एक बार शुरू तो करिए। सबसे मैंने स्टार्ट, राइट। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। बस एक बार हौसला बनाइए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करिए, राइट। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, उस मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस शुरू करने का स्टार्ट तो करिए। शुरू करते हैं। पहले हम छोटी सी बात करते हैं एक सिलेबस से, क्योंकि देखो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सिलेबस ओरिएंटेड होंगी, ये बात आपको मान के चलना है। तो बढ़िया से सिलेबस पहले आपको बता देते हैं। मेरी स्क्रीन आप सभी के मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे आ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन, सर इतना अच्छा सिखाना है कि एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल जैसे आप सोचते हैं ना दोस्त, ये ऐसा होने भी लगता है। जब हम जैसा सोचना स्टार्ट कर देना कि यार बहुत धमाकेदार हो जाए हमारे साथ ये चीज, तो वो धमाकेदार होने भी लगता है, ठीक है। बस आपकी सोच का खेल है, राइट। सोच बदलो दुनिया बदलो, सीधी कहानी है। देखो यार, सबसे पहले हम चलते हैं एप्टीट्यूड के सिलेबस पे। बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए अपनी स्क्रीन पर। नो कमेंट, नो ऑडियो, नो वीडियो, ठीक है। बस बिल्कुल फोकस हो जाइए अपने इस कमेंट सामने स्क्रीन पर। तो एप्टीट्यूड हम पढ़ने जा रहे हैं। एप्टीट्यूड का करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, सबसे पहले हमें इसको जानना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ इस पूरे सिलेबस को सर्टेन मॉड्यूल वाइज कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेट मी कंप्लीट माय चैप्टर, राइट। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या काम का है क्या नहीं है, राइट। फर्स्ट, बिल्कुल सुनिए मुझे आराम से। मतलब ये मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। आप जो टीचर कहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करते हुए पढ़ना है। बस पूरी बात करूंगा, मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने का समय दीजिए, ठीक है। फिर अपने कमेंट्स और ये सारी सारी बातें करेंगे, ठीक है। शुरुआत हमें बिल्कुल जीरो से करना है। चलो भाई, अब देखो मैं आपसे जो चीज कह मांग रहा हूँ, या जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्या है, उसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात ये है मेरी, कि सिलेबस में क्या चीजें आती हैं। तो मैंने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं। मॉड्यूल नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, राइट। ये मॉड्यूल हमें क्या सिखाता है? तो सबसे पहला मॉड्यूल हमें सिखाता है, सर हम सीखने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन,
जिसमें इंपॉर्टेंट होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये चार वो मेजर एरिया है जहां से हमें अपनी बात को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी का मिलता जुलता भाई यदि हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन सीख लिया या मैं बोलूं बेसिक कैलकुलेशन सीख लिया, तो हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अच्छे से बना सकते हैं। फिर आती है बात नंबर सीरीज की। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है। इसमें दो तरह की नंबर सीरीज आपको पढ़ाई जाएंगी। एक आपके पास मिसिंग नंबर होगा, एक मिसिंग नंबर आपके पास टॉपिक होगा, और एक आपके पास रॉन्ग सीरीज होगी। ये क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग आगे डिटेल में चर्चा में जोड़ेंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करके लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, जिसमें हम अलग अलग तरीके की डीआई पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, बाई के चार्ट, मिक्स डीआई। ये अलग अलग तरीके के चैप्टर आपको पहले मॉड्यूल में पढ़ाए जाएंगे। मॉड्यूल को बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप हर मॉड्यूल को कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जैसे पर्टिकुलर फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे पूरा कैलकुलेशन का यूज होता है। तो मैंने कोशिश वही करी है कि हर मॉड्यूल का पहला चैप्टर आगे वाले चैप्टर में यूज होने वाला होगा, ऐसे इस तरह से मैंने मॉड्यूल बनाए हुए हैं। तो पहले मॉड्यूल में पूरा का पूरा रोल किसका है, कैलकुलेशन का। तो बेसिक कैलकुलेशन यदि आप अच्छा कर लेंगे तो आने वाले जितने भी चैप्टर इस मॉड्यूल के हैं वो स्ट्रांग मान के चलिए। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल पे यदि हम चलते हैं तो सेकंड मॉड्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हम इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एजेस, पार्टनरशिप। ये मैंने आपके सामने 5 से 6 चैप्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये पूरे के पूरे चैप्टर जो हैं वो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बिलोंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं परसेंटेज, और दूसरा आपके पास होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये वो चैप्टर हैं जिनसे हमारे पास ये पूरा मॉड्यूल बनता है। यदि हमने ये दो चैप्टर पे काम किया है, इसका मतलब हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट मान के चलिए, राइट, ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट मान के चलिए। सेम कंडीशन यदि हम बात करें तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरे के पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे और रेशो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमें ये मालूम पड़े पाए कि किस सेक्शन में किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो भाई टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। फिर इसी में हम बात करेंगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा, इस मॉड्यूल थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड मॉड्यूल में मैंने 4 टॉपिक रखे हैं, जिसमें से पहले 2 टॉपिक अपने आप में रिलेट करते हैं और अगले 3 टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं। तो भाई इसकी भी एक एक चैप्टर यदि हमने पढ़ लिए तो इसके कंसर्न जो बाकी चीजें हैं वो भी रिलेट करते हुए हमें समझ आने लगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने नोटबुक तैयार कर लिया, आपने मन बना लिया है कि अब हमें तो सर आपके साथ पढ़ना शुरू कर देना है, तो बिल्कुल एक एक चीज के पॉइंट्स लिखते चलना। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? संजय जी हो गए हमारे साथ, सूरज आ चुके हैं, राज आ चुके हैं, ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग हमारे बीच में आने लगेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और आगे ही कुछ और बात करते हैं। जैसे मॉड्यूल नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दीज आर द बेस्ट इंपॉर्टेंट, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर जो होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में हम पढ़ाने वाले हैं आपको एवरेज, और एवरेज के बाद पढ़ाने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। ये सारे के सारे चारों के चारों, पांचों के पांचों इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इंडिपेंडेंट चैप्टर का मतलब इन चैप्टर को हम अलग से किसी भी चैप्टर से रिलेट ना भी करें तो भी पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने आप में पूरा कंप्लीट है, लेकिन हाँ बेसिक कैलकुलेशन तो हर जगह लगता है। मार्क्स का मतलब भी बेसिक कैलकुलेशन से शुरुआत होती है। एवरेज, एवरेज अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एक कॉमन मॉड्यूल है, राइट। मिक्सचर एलिगेशन की बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं प्रीवियस जितना भी तुम पढ़ के आते हो उस पर बेस्ड होते हैं। और फिफ्थ जो मॉड्यूल है वो है नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलसीएम। मैंने कई सारे चैप्टर्स को क्लब कर दिया है। ऐसे मिला के आपके पास 25 तरह के चैप्टर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं यदि आपको पूरा एप्टीट्यूड समझना है। आप डे 1 आज मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट यूट्यूब पे भी मैं इस रिकॉर्डेड वीडियो को डालने वाला हूं, तो आप एटलीस्ट इतना तो पता कर लेंगे कि भाई सिलेबस कितना बड़ा है। अब मुझे बताओ, यदि इतना बड़ा सिलेबस है और यदि हमने इस पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया, एक एक चीज को नहीं पढ़ा, तो मुझे बताओ क्या हम
सिलेक्शन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने वाला है पेपर में या फिर सर डेटा इंटरप्रिटेशन से आने वाला है। लेकिन हमने यदि सब पढ़ लिया तो अब तुम कहीं से भी पूछ लो, हम तो सर हर क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, ये कंफर्टेबल तभी हो पाओगे जब कहीं ना कहीं आप हर एक चैप्टर पर प्रैक्टिस करोगे, राइट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आग लगा देना, मतलब तहलका मचा देना है। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो दोस्त, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेवेंथ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, या आप एट्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, भाई स्टूडेंट कोई भी हो, तैयारी एक बार तो करना पड़ेगी। अब तुम यदि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं करे तैयारी, गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मौका है, मौका निकला नहीं है हाथ से। बहुत सारी कंपनी अभी भी लाइन अप होंगी आपके कॉलेजेस में, राइट। अभी भी तैयारी का मौका आपके पास है, यदि एक बार तैयारी सही तरीके से कर ली तो वो कंपनीज में आने वाले 5 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और टीसीएस का यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो भाई 25 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। ठीक है, चलो। तो देखो मैंने जैसा कि नोट बना के भी लिखा हुआ, ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा, है ना, पूरे सिलेबस की, क्योंकि जब तक सिलेबस आपके कॉपी पे नहीं लिखा होगा, या स्क्रीनशॉट बना लेना, आप जैसे भी ठीक लगे वैसा करते चलना। यूजफुल फॉर एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक कैंपस प्लेसमेंट, बैंकिंग, एसएससी, एमपीएसआई, मतलब तमाम तरीके एग्जामिनेशन में इतना ही आता है, यही मेजर सिलेबस है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई सिलेबस। एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सभी को सिलेबस क्लियर है कि क्या क्या टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ? आपने ये सारे टॉपिक पहले पढ़े थे क्या कभी, या मैं बोलूं सुने थे क्या आपने, ये बता दो। अच्छा, हाँ यस तो बोल दिया भाई, है ना। राज बोल रहा है हाँ सर बिल्कुल देखे थे, हमने पढ़े भी थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर क्लियर है, थैंक यू डियर। सूरज एंड संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भाई, पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब जरूर पढ़ लोगे सर, आपकी वीडियो से देखा था, थैंक यू। चलो, ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डेड बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन हाँ अब सीक्वेंस को फॉलो करना। रेगुलर क्लास होगी, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, ये जो क्लासेस आपके पास हैं ये सारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, मंडे टू फ्राइडे होंगी, ये क्लासेस होंगी। ठीक है, और 1 घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होने वाली है मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे को आपका एक टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट को मिस नहीं करना है। जितना मैं हफ्ते भर में आपको पढ़ाऊंगा वही सैटरडे को आपका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट का शाम को ही टाइम रहेगा 7 बजे से। तो मेरा करिकुलम ये है, तो जितने हफ्ते मेरे साथ बिताते जाओगे टेस्ट में स्कोर बढ़ता जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, और उनका टेस्ट का एनालिसिस भी करा देंगे, और कभी संडे को बड़ी बड़ी क्लासेस भी आपको करा देंगे जब हमको मौका मिलेगा, लेकिन आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। पहले अपने आप में डेडिकेशन दिखा लो, ठीक है, कि हाँ सर पढ़ लेंगे। अब चलते हैं वापस से कुछ और नए कॉन्सेप्ट पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी क्लास, और क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, क्योंकि हम पढ़ाने आए हैं, बात नहीं करेंगे आज ज्यादा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब क्लास की हमारी कहानी, और कहानी में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला ही चैप्टर जो कि कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जिसे हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और अपने पेन पेपर कॉपी जो भी तुम साथ में लेके बैठे हो सब कुछ उठा लो। अब धमाकेदार फटाफट फटाफट हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, और आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। आज जितना हो जाएगा हम उतना पढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे लेकिन। ठीक है, ये बैच पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पेन पेपर कॉपी सबने मेरे को लगता है उठा ली होगी। भाई सब तैयार हैं कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑल ऑफ यू आर रेडी? सब तैयार हैं बिल्कुल सुनने के लिए और समझने के लिए? सब तैयार हो चुके होंगे, यस सर, थैंक यू।
चलो भाई, सबका यस आ गया भाई, बिल्कुल कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यदि किसी को कोई डाउट हो मेरे कंप्लीट होने के बाद, बात की कंप्लीट होने के बाद, अपने आप को अनम्यूट करना और सवाल पूछ लेना। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये चीज है वो चीज है ना, क्योंकि लगना चाहिए कि ये टू वे कम्युनिकेशन है ना। हम अलग से नहीं तो ऐसा तो हम यूट्यूब पे भी फ्री में क्लास कर सकते थे, है ना, वहां भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आइए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और क्लास में बहुत सारी सारी चीजें सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। तो सबसे पहली क्लास है हमारी, राइट, तो सबसे पहले स्क्वायर की कहानी। सर स्क्वायर की कहानी यदि हम बात करें तो कम से कम 1 से लेकर, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को ऑफलाइन में भी बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी मैं यही गाइड करता हूँ, कम से कम 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आप सभी की कॉपी में लिखे होना चाहिए। और यदि कॉपी में लिख लिए हैं तो फिर उसको याद भी कर लेना होता है, फिर उसको एक समय के बाद हमें याद भी कर लेना होता है, राइट। अब भाई लिखे लिखे थोड़ी ना अपन को अचार डालना है उसका, तो भाई यदि हमने लिख लिया है तो फिर प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो कम से कम सामने लिख के लाया हूँ। यदि आप 50 तक का पहले टारगेट नहीं रखे तो कम से कम 1 से लेके 30 तक का टारगेट फर्स्ट रखें, और जब इतना हो जाए तो फिर 50 तक इसको एक्सटेंड करने, लेकिन यार 50 तक करना है। ठीक है, मैं आपको सारे शॉर्टकट बता दूंगा, सारे तरीके बता दूंगा, लेकिन वो हर समय काफी नहीं होंगे। भाई कल को मुझे यदि 29 का स्क्वायर याद होगा तो मैं जल्दी से आंसर लगा दूंगा 841, लेकिन अब याद नहीं होगा तो मैं निकालते बैठूंगा, अन्य से 10 सेकंड और खराब कर रहा हूँ। क्योंकि तरीका तो मैं सिखा दूंगा आपको, सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन पेपर में छोटी छोटी सी बातें इस वाले माले में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, राइट। अब आपको लगता है कि मैं फिजिकल क्लास में बैठा हूं तो बिल्कुल मोबाइल सामने रखे रहो, मोबाइल को हाथ मत लगाना, ठीक है ना। अब मैं कमेंट भी नहीं मांगूंगा आपसे, कुछ नहीं मांगूंगा, जो बोलना सीधा मुंह पे बोलना, मतलब ऑडियो ऑन करके सीधी बात कर। ठीक है, अब ये देखो, सामने एक ने मोबाइल रखा तो ऑडियो चालू हो गया उसका, बच्चे का। ऑडियो बंद कर लो भाई साहब, है ना। चलो मैं यहाँ से बंद करता हूँ, राज तुम कुछ मत करना। ठीक है, मैं चिंता मत करो, कंट्रोल मेरे पास भी है ना। चलो ठीक है, तो देखो मैं आपको बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपको यदि रियल लाइफ फील चाहिए तो बस सीधा सा मोबाइल सामने रख के जो मैं बोलूँ बस रिपीट करना घर के अंदर। ठीक है, तो चलो मेरे को बताओ, यहां तक के स्क्वायर नहीं बुलवा रहा हूँ, यहां से बुलवाता हूँ। बोलो 11 स्क्वायर इज व्हाट, तो आप कहेंगे 121। आप बोलते चलना, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 square 324, 19 square is what, 361, and 20 is 400. Same thing, 21 is 441, 22 is 484, 23 square is 529, 25 is 625, 26 is 676, 27 is 729, and 28 square is 784, and last but not least 29 square is 841, and 30 square is 900। बस जैसे मैंने आपको अभी बोल के सुनाए हैं, मैं वो हर काम करके दिखाऊंगा जो आपको करना है। आपको घर में कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया से जो चीज आपने लिखी हुई है उसको बस ऐसे ही बोलना है। जो आपने शीट बनाई है या आपने कोई नोटबुक बनाई है, उसके अंदर जो भी चीज लिख रहे हैं आपको बस ऐसे ही बोलना है। मेरे को बोलने में कितना समय लगेगा, मैंने तो नहीं शर्माया कि भाई मैं क्या करूंगा इसको बोल के, मुझे तो आते हैं, ये नहीं सोचना है। बार बार चीजों को बोलना है, बोलने से बहुत सारे दिमाग के तार खुल जाते हैं। ठीक है, कह देने से कई सारे सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहने में नहीं डरना। चलो आगे चलो, अब जरा ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मुझे ये सारी बातें सर याद हो गई हैं, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं सीधे आपको शॉर्टकट्स पे लेके चलता हूँ। तो आइए शॉर्टकट की हम बात करते हैं। जैसे मान लो हम वो नंबरों के स्क्वायर सबसे पहले देखते हैं जो आसान है, जिनका यूनिट डिजिट 5 है। अच्छा, हिंदी में यदि कोई कंफ्यूजन है तो मैं लिख दूंगा भाई साहब, है ना। इकाई अंक यदि आपके पास 5 होगा तो ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं।
राइट, क्योंकि मेरे मैथ्स में हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि नहीं सर पूरा इंग्लिश में जाना चाहिए या पूरा हिंदी में जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं देना है जो इंग्लिश में आएगा, लेकिन हाँ पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के फॉर्मेट में आएंगे। तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि मैं आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिखाऊं, भला ही मैं उसको हिंदी में डिक्टेट कर सकता हूँ। ठीक है, यदि प्लेसमेंट की तैयारी करो खास करके। ठीक है, आओ जरा मैं आपसे पूछूं, बताओ 5 स्क्वायर इज व्हाट। तो आप घर में बोलो, घर में बोलो कि 5 स्क्वायर 25 होता है सर, बिना माइक चालू किए, बस घर में बोलना पड़ेगा, है ना, लिखना नहीं है कुछ भी, कोई भी चीज लिखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं 15 स्क्वायर इज व्हाट, तो आप कहेंगे सर 15 स्क्वायर इज व्हाट 225। आपसे पूछा जाए 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 625, 625। 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1225। 45 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2025। और 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 3025। आपसे पूछा जाए 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4225। आपसे पूछा जाए 95 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 9025। आपसे मैं बोल रहा हूं कि बताओ मुझे कि 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, क्योंकि दिल का दिल से कनेक्शन हो चुका है। तो आप कह रहे हैं सर 11025। और मैं लास्ट नंबर पूछ रहा हूँ 115 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपकी आवाज ये भी आ रही है और मैंने सुन लिया है सर, ये होता है 13225। बस, अब मैं जल्दी से इसके बारे में बता दूं ये चल क्या रहा है, यहाँ पे कौन सा कारनामा सर ने करके दिखाया, सो दैट ये क्वेश्चन के आंसर सर को इतने खतरनाक याद है। हाँ, सर ने इतनी ब्रेन यूज नहीं करी भाई सब याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये देख रहे हो तुम, 5 जब मैं यहाँ स्क्वायर में लिख रहा हूँ तो मेरे पास आंसर में 25 भी आ रहा है। अब जिनको आता है थोड़ा पेशेंस रखना दोस्त, सुनने की आदत बना लो बस। कभी छोटी चीज भी पढ़ाऊंगा मैं, तो कभी हाई लेवल की चीज भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये मत सोचना ये तो मुझे आता है सर, क्या कर रहे हो आप, है ना। सेम कंडीशन 5 की स्क्वायर आप यहाँ देख रहे हो सर 25, मतलब हर जगह सर 25 तो लिखा पड़ा है, भर भर के 25 दिख रहा है यहाँ पे। तो हम ये दिमाग में बैठा लें कि सर इकाई अंक का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, बस इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है सर, अब ये करना है सर, जो आगे लिखा हुआ नंबर है ना, जैसे ये 2 लिखा है, 2 को यदि मैं +1 करूं तो कितना होता है 3, और यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर ये 6 होता है। लो भाई 6 ही तो लिखा है सामने, मैं कौन सी नई बात कह रहा हूँ। ऐसे यदि मैं बोलूं कि 6 को यदि मैं +1 करूं तो ये 7 होता है, यदि 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 होता है। मेरे भाई आगे 42 ही तो लिखा है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जरा 115 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहना सर 5 के स्क्वायर 25, लेकिन ये आगे 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 इंटू 11 का मिलन करा दो तो भाई ये कितना होता है 132 होता है। बोलो एक बार जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया, पहला कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था, और मुझे लगता है ये चीज समझ आना चाहिए। नहीं आया तो मेरे से पूछ लो दोस्त, सबकी हाँ चाहिए मुझे, सबकी हाँ चाहिए बस। हाँ सर हमें आ गया, यस सर यस सर, चलो भाई आ गए, कमेंट आ गए, बहुत बढ़िया, श्योर, थैंक यू डियर। तो पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया और ये आप सभी को 100% क्लियर हो गया। आप पहले मुझे बस सुनना, और जब मैं बोलूंगा ना यस और नो, तब देखना आवाज यस में आएगी, नो में तो 1-2% की आने वाली है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप सभी के दिमाग में छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको इसको जगह मिल जाएगी कहाँ सुनना है कैसे सुनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात है हमारी नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट लेवल में अब हम चलते हैं, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो क्या एग्जाम्पल्स हम आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए थोड़े से एग्जाम्पल्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फटाफट मुझे जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दो भाई, क्या आएगा। अब यार देखो क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट समझा है तो प्रैक्टिस भी मांगता हूं मैं। तो मुझे बताओ 65 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाओ, खटाखट कमेंट बॉक्स में आ जाओ। 115 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ। और बहुत बढ़िया, सूरज का आंसर आ चुका है। चलो फटाफट मैं आपके पहले कमेंट देख लूं। अरे हर बच्चे का कमेंट चाहिए यार, है ना।
और कोशिश करना कि नॉइस फ्री स्पेस ही यूज करें आप, क्योंकि मैं आपके ऑडियो भी ऑन कराऊंगा और आपसे वार्तालाप भी करूंगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। तो हमें जैसा कि इसका आंसर दिखाई दे रहा है 5 का स्क्वायर, चलो मैं पूछ लेता हूँ, एनीवन हु इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद अस विद ऑडियो, कोई भी बच्चा मेरे साथ ऑडियो के साथ जुड़ सकता है, एक एक करके कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Raj, you are interested for audio meet? यस सर। ओके, सूरज आ गुड चुके हैं, इवनिंग। वेरी गुड सूरज, गुड इवनिंग। सूरज जल्दी से बताओ मुझे 65 का स्क्वायर क्या होगा? 65 को सर 4225। वेरी गुड, कैसे किया? 6 को 1 बढ़ाया तो कितना आया? 7, 42। है ना? और इन दोनों का यस सर। मल्टीप्लीकेशन आपने बोला 4225, सही है। यस सर। अच्छा, इसमें बताओ मुझे, 11 को तुमने 12 किया होगा और फिर गुणा करके बताओ यस सर। कितना आया। 132। हाँ, और आगे क्या लगा दें? 20। 25। वेरी गुड। तो आपको बस दिमाग में एक ही नंबर रखना है कि भाई पहले जो नंबर है उसको बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लो, फिर 25 अलग से लगा दो। वेरी गुड सूरज। अच्छा, मेरे को बताओ यदि हम 125 का वर्क करें तो 12 और 13 का गुणा कितना होगा? क्या तुम ये ओरली बना सकते हो? 142 सर। 142 होता है, राइट। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 12 और 13 का गुणा करना है तो आप क्या करो, 12 का स्क्वायर लिख लो और इसमें यस सर। 12 ही जोड़ दो। तो मुझे बताओ यदि हम इसको जोड़ें तो कितना आता है? 156, 156 सर, सॉरी। है ना? तो बस 156 यहां लिख दिया और आगे क्या लिख देंगे? 25। 25, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, 75 का स्क्वायर और बता दो मुझे। 7। 7 8 56 हो गया, 7 को आगे बढ़ाएंगे 8, 56 हो गया ना। 125। हाँ, यस 56 सर। 25 हो गया। बस ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना। अब देखो, यस सर। 11 से इस संख्या को गुणा करना है, 365 को 11 से माइनस करना है, गुणा करना है पहले। तो कैसे करेंगे? 11 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, अब मैं आपको 11 का गुणा भी सिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले आखिरी वाले नंबर को ऐसे कैसे लिखना है, फिर पीछे से नंबर को जोड़ते हुए आगे भागना है। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। 11। 11 में सिर्फ एक लिखो, एक कैरी आ जाएगी। फिर जोड़े से आगे बढ़ो, अभी 5 से 6 आए थे, अब 6 से 3 जाएंगे, तो 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 में कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10। यहाँ गया 0, फिर से एक कैरी। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो आप ऐसे मान लो कि 3 के आगे 0 लिखा तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3। और एक 3। कैरी प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4। तो हमारा 11 से 365 को गुणा करने पे 4015 आएगा। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से। देखो यहाँ पे बस अब सीधा सीधा रह गया हमारे पास छोटा सा कैलकुलेशन, बिल्कुल जरा सा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, प्लस माइनस करना। यहाँ पे 15,625 है, यहाँ 5,625 है, यहाँ 4,000 मात्र 15 है। तो आप चाहो तो इसको इससे माइनस करो। देखो, 15,000 से 15,625 से 5,625 घटा देंगे तो आपको पता है ये 10,000 बचेगा। भाई 625 से 625 कट जाएगा, 5,000 और काट दो तो 10,000 ही तो बचा आपके पास। अब 10,000 में यदि हम 4,015 और जोड़ लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,015, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बस ये बात सिखा पाया अभी तक स्क्वायर ही सिखा रहा हूँ, बॉड मास नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन बॉड मास पे रिलेट मैंने क्वेश्चन एक पूछ लिया आपसे, क्योंकि बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि हम जब इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो बार बार प्रैक्टिस करो, चीजें बिल्कुल अच्छे से समझो, 100% हर बात आसान। आगे चलो। तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो, ये चीज क्लियर है कि नहीं सभी को? ये 3 क्वेश्चन से आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं? एक बार जल्दी से यस नो बता दो। चलो ठीक है, सबका यस आ गया, थैंक यू। देखो, पर्सनल क्लासेस का मजा ही कुछ और है ना? अब आते हैं एक नए रूल के ऊपर। एक और खतरनाक रूल है, एक और बहुत खतरनाक रूल है।
स्क्वायर अभी खत्म नहीं हुआ है, आप खत्म मत समझ लेना, स्क्वायर बहुत लंबा चैप्टर है दोस्त, है ना। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझाने की आप। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऐसे नंबर निकाले जिनका इकाई अंक 5, लेकिन अब मैं ऐसे संख्याओं का नंबर निकाल रहा हूं जिसका 100 है बेस, राइट, 100 है। तो 100 है तो भाई कैसे नंबर हो सकते हैं, अब किन नंबरों को हम 100 के बेस में कह सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो संख्याएं नियर टू 100, नियर टू 100 है, उन सभी संख्याओं को हम 100 वाले तरीके से निकालें, ठीक है। लेकिन अभी हम ले रहे हैं मोर देन 100 वाले नंबर, मोर देन 100 वाले, फिर लेस देन वाले भी ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 104 का वर्ग निकालना है, मुझे निकालना है 106 का वर्ग। मैं दो से सिखाता हूं आपको पहले। तो आपने क्या करना है, इस संख्या को 100 से कंपेयर करना है, और 100 से कंपेयर करेंगे तो ये पहली वाली संख्या आपको पता है सर 4 ज्यादा है। अब ये जितनी संख्या ज्यादा होती है उस संख्या का वर्ग करते हैं। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर इज व्हाट, 16। सो वी पुट 16 इन एट लास्ट प्लेस, राइट। तो आपने सबसे पहले जो नंबर का डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है इस ओरिजिनल नंबर को 4 में प्लस करना है। यदि प्लस का 4 है तो +4 करना है, यदि माइनस है तो माइनस करना है। तो यहाँ हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो 104 में 4 और बढ़ा देंगे तो आपके पास 108 हो जाएगा। तो इसको इसके आगे लिख दो। ये लो भाई सबसे तेज आंसर, ये सबसे तेज आपके पास आंसर निकल के आ चुका है। एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनने का प्रयास करना, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये संख्या इस संख्या से 6 ज्यादा। अब 6 ज्यादा है तो मुझे बताओ भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है। कोई दिक्कत नहीं है इस क्लास में। अब 36 होता है तो भाई इस संख्या में 6 और बढ़ा देंगे। तो 106 में यदि हम 6 और बढ़ा देंगे तो आपको बताओ 6 और 6 12 होता है। तो भाई 6 और 6 12 होता है, तो हमने लिख दिया 112, आंसर आ गया। दैट्स इट। एक बार फिर से ट्राई कर लेते, आओ जरा मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 114, इसका स्क्वायर निकालना है। आओ एक बार जल्दी से 1 मिनट में आपका आंसर आ जाए तो बता दो मुझे, अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। 114 का स्क्वायर कौन बताएगा मुझे, 114 का स्क्वायर कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा यार, सारे बच्चों में से देखते कितने बच्चे बने। करना वही है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें, बस वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अरे वाह, राज का सबसे तेज आंसर, पता 10 सेकंड के अंदर आंसर आया है। यही स्पिरिट होना चाहिए आपकी सीखने का। देख, हमने देखा यहाँ पे 14 ज्यादा है सर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है सर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो आपने सबसे पहले 96 लिखना है। यहाँ गलती हो सकती थी बच्चे से, तो हमने लिखा 96। कैरी आएगी यहाँ पे 1। हमेशा याद रख लो जब भी आप नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखना है, नथिंग। फिर आपने क्या करना है, सर इस संख्या में जितना ज्यादा था उसको जोड़ लो। तो 114 में 14 ज्यादा है तो 128 हो जाएगा। 128 में कैरी प्लस कर लो तो 129 हो जाएगा। बस ये था इसका आंसर। राज जी समझे कि नहीं समझे? एंड संजय एंड सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये लोग समझ पाए होंगे, मुझे लगता है ये तरीका भी क्लियर होगा। हैव यू डन दिस मेथड और कंसेप्ट? ओके ओके, चलो भाई समझ आ गया, चलो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब लाइफ में यदि पहली बार में कोई चीज समझ आ जाए तो मतलब सोने पे सुहागा होता है ना। और ये होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इतने आराम से पढ़ा रहे हैं, इतने आराम से चीजें सिखा रहे हैं। बहुत चीजें छोटी छोटी सी हैं आपको, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं और कुछ और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है सभी? कोई दिक्कत नहीं। अरे राज भाई आप भी अपने आप में रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, हर पर्सन अपने आप में रिस्पेक्टफुल पर्सन, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नाम के आगे कोई भी जी लगा दे, सर लगा दे। हम हमारी आदत ही सर है ना, जी करने की, बस अब क्या करें, वो तो टोन बन चुकी है, टेंशन ना लो। आप भी बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ये बस ध्यान रखिए। तो अच्छा, यदि लिंक यदि डिस्कनेक्ट होती है तो फिर से एक बार जुड़ जाना भाई साहब, है ना, क्योंकि 40 मिनट जूम देता है हमको, राइट। तो बिल्कुल जुड़ जाना, ठीक है, यदि एक्सपायर हो जाती है।
तो जुड़ जाना तुरंत। फिर एक नए कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले यहीं तक रुक जाते हैं, हम एक बार फिर से इसको रिज्वाइन करते हैं। जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, इसको यहीं ब्रेक देते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट किया हुआ है, राइट। चलो जल्दी से जुड़ना है आप लोग, मैं एक बार जल्दी से इसको टर्मिनेट करता हूँ। थैंक यू। अभी भागना नहीं है, जुड़े रहना है, लेकिन रिज्वाइन करना है।